जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रेडिक्शन पर। तो दोस्तों अब अगला मैच खेला जाना है लखनऊ और जीटी के बीच में। लखनऊ और जीटी, जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही न्यू टीम है, जो मतलब 9वीं और 10वीं टीम है जो आईपीएल में जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। पहले 8 टीम हुआ करती थी, अब 2 टीम बाद में बढ़ गई थी जो लखनऊ और जीटी के रूप में आई थी। तो आपको पता है कि जीटी का सीजन काफ़ी अच्छा रहा था। पहले जीटी मतलब नई टीम में काफ़ी अच्छा, एक बार जीत भी चुकी है। लखनऊ, जिनके पास खिलाड़ी काफ़ी सारे अच्छे हैं और वो मतलब प्लेऑफ में भी गई थी एक बार, तो लखनऊ के रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। लखनऊ जहाँ की पिछला मैच आपको पता है कि वो जीत के आई है, एक न्यू सेंसेशन मयंक यादव जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है, वो जीती, वो आए और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग से काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। उनके जो मान लो आप कह लो रनअप कह लो, स्पीड कह लो, लाइन लेंथ कह लो, सब मतलब अच्छा है। और अभी उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना टू अर्ली हो जाएगा। उनको टाइम देते हैं, मैचेस देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बाद हम एनालाइज करेंगे कि वो किस लेवल के बॉलर हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जीटी की, जिन्होंने इस सीज़न में अपना न्यू कैप्टन बनाया शुभमन गिल को। गिल की कैप्टनसी मुझे तो ठीक लग रही है, मतलब न्यू के हिसाब से कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं। हर मैच के बाद उन पर एक एक्सपीरियंस जुड़ेगा और उस एक्सपीरियंस के बल पे उनकी कैप्टनसी में और निखार आएगा। जीटी जो कि आपको पता है कि पिछला मैच हार गई थी, और हारी भी वो एंड में थी, ऐसा नहीं था कि पूरे मैच में वो पीछे ही चल रही थी, हावी थी मैच में। फिर सेकंड हाफ में जब आखिरी के 10 ओवर बच जाते हैं तो वहां पर थोड़ी गेम चेंज हो गई, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जो नए शशांक सिंह और आपको पता है एक और नए आयुष शर्मा, दोनों ने अच्छी इनिंग खेली और जीटी के हाथ से मैच निकाल लिया था। तो जीटी की भी टीम बैलेंस है, लखनऊ की भी टीम बैलेंस है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 की, कि प्लेइंग 11 इनकी क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लखनऊ की, कि लखनऊ की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में राहुल, डिकॉक और पूरन। आपको पता है कि तीनों ही खेलते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। और विकेट कीपर में सबसे बढ़िया बात यह है कि तीनों के अलग अलग रोल है। जैसे डिकॉक को एज अ ओपनर खिलाया जाता है, राहुल ओपनिंग में आते हैं, इन दोनों में से एक कोई कीपिंग कर लेता है। फिर पूरन है, पूरन को इस बार फिनिशिंग रोल दिया गया है, जो एंड में आते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा आरसीबी के साथ जो मैच था उसमें एंड में आए थे, और पूरन के जो वो रन थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रन थे, जिन्होंने मैच में डिफरेंस भी क्रिएट किया था। टोपले जिन्होंने बहुत अच्छा स्पेल फेंका था, तो एंड में उनको 3 छक्के मारे थे। फिर उसके बाद सिराज के ओवर से रन लिए थे। तो पूरन की ये कला शो करती है कि वो एज अ फिनिशर कितने ही मतलब डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। लंबे लंबे छक्के मारते हैं, फिजिक में आपको इतना नहीं लगेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज में जो अंदरूनी पावर होती है ना, वो पावर उनकी बैटिंग में दिखता है। तो दोस्तों आपको पता है ये तीनों ही खेलेंगे। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में पडिक्कल अच्छा नाम है, अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस अभी दिखी नहीं है। बाकी मैनेजमेंट उन पर पूरा भरोसा कर रही है और उनको प्लेइंग 11 में रखती है। तो पडिक्कल हो गए। फिर आयुष बदोनी, बदोनी भी आपको पता है मिडिल ऑर्डर में आते हैं, टीम उन पे भरोसा कर रही है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस आई नहीं है, लेकिन उनको खिला रही है टीम। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको पता ही है स्टोइनिस खेलते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के। बस मुझे यही लगता है कि उनको पिच पे समय नहीं मिल पाता, लोअर डाउन ऑर्डर खेलते हैं। वो इस तरीके का खिलाड़ी है कि अगर उसको प्रॉपर मतलब ओवर्स मिले, बॉल्स मिले, तो एक लंबी इनिंग भी खेलना जानता है, और पावर हिटर तो वो है ही। अब बॉलिंग में जब 1-2 ओवर मतलब दिन अच्छा हो तो 4 ओवर भी डालते हैं, वैसे 1-2 ओवर करने के लिए भी अच्छे हैं, विकेट भी उनको मिलती है। तो स्टोइनिस रहते ही है टीम में। करुण पांड्या दूसरी ओर, करुण पांड्या का आपने देखा होगा कि उस हिसाब से परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, जिस हिसाब से करुण पांड्या के खिलाया जा रहा है, भरोसा किया जा रहा है, तो वो परफॉर्मेंस उन्होंने दी नहीं है। बॉलिंग में क्या है, बॉलिंग में उनके पास खास ऑप्शन नहीं है, वो वही आर्म बॉल कर सकते हैं, टर्न उनके पास ज़्यादा है नहीं, विकेट टू विकेट, इस हिसाब से उनकी बॉलिंग है। तो आपको पता है दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में स्टोइनिस और करुण पांड्या हो गए। तो अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में नवीन उलक अच्छा कर रहे हैं, अफगानिस्तान के बॉलर है, फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर स्पिन सेक्शन में टीम में जब एक लेगी हो तो वो बहुत ही बढ़िया और डिफरेंस भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि लेग स्पिनर का आपको पता ही है, क्योंकि लेग स्पिनर की बॉलिंग काफ़ी किफ़ायती होती है और वो विकेट टेकर भी होता है। लेग स्पिनर में यही होता है कि या तो वो रन खा जाएगा या फिर आपको विकेट दिला के मैच को एक तरफ ले जाएगा। तो लेग स्पिनर का टीम में होना मेरे मेरे हिसाब से मतलब बहुत बढ़िया रहता है, खासकर T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर एक अच्छा मतलब ऑप्शन रहता है। हर टीम के पास एक अच्छा लेग स्पिनर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टीम में रवि बिश्नोई है। फिर बात कर लेते हैं न्यू सेंसेशन की। जैसा कि आपको पता है मयंक यादव, लाइन लेंथ काफ़ी अच्छी चल रही है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, पेस तो उनकी है ही ज़बरदस्त। टचवुड हम तो यही कहेंगे कि आने वाले फ्यूचर के टाइम के लिए इंडिया के लिए अच्छा ऑप्शन बने और ऐसे रिदम में चले। तो मयंक यादव हो गए। और आपको पता है 11वें ऑप्शन मोइन खान है, जो कि यूपी से आते हैं और लेफ्ट आर्म बॉलर है।
अच्छे बॉलर है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो बॉलर अच्छे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी और जो मैचेस होंगे उनमें अच्छी बॉलिंग करेंगे वो। तो ये है दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 रहेगी मेरे हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं हम लखनऊ के ओपोनेंट जीटी के बारे में कि जीटी अपनी प्लेइंग 11 क्या रखेगी। आपको पता है कि जीटी खेल अच्छा रही है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, उनके कैप्टन भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मतलब सामने से आके लीड कर रहे टीम को, रन्स भी अच्छे करे, पिछली बार नॉट आउट भी गए थे, 80-90 के बीच में उन्होंने स्कोर भी किया था। तो काफ़ी अच्छी बात है एक टीम के लिए कि जब उसका जब कैप्टन है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो एक एग्जाम्पल सेट करता है टीम के लिए। तो हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में नो डाउट पता है शाह को खिला रहे हैं, वो कंटिन्यू खिला रहे हैं। शाह को एक रोल दिया गया है कि तुम्हें क्रीज पे जाना है और एंकर ऑफ द इनिंग, मतलब इनिंग की शुरुआत को तेजी से उन्हें ही सौंपा गया है। शुभमन गिल एक तरफ से एंड बचा के रखते हैं और शुरुआत थोड़ा मतलब धीमा करते हैं, लेकिन वो लंबी इनिंग के लिए रुकते हैं। शाह को बोला गया है कि वो एंकर ऑफ द इनिंग रखे, मतलब इनिंग को वही आगे से तेजी से लेके चले। तो शाह है। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में आपको पता ही है गिल है, फिर डेविड मिलर है मिडिल डाउन ऑर्डर के लिए। फिर इम्पैक्ट में आपको पता है साई सुदर्शन आ जाते हैं। पिछला मैच केन विलियमसन खेले थे, केन विलियमसन रहेंगे इस मैच में भी। फिर ऑलराउंडर में आ जाते तो आपको पता है उमर जई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी कि जो जिस तरीके के ऑलराउंडर है। आपको पता है कि ऑलराउंडर में एक खूबी होनी चाहिए कि वो बॉलर नई बॉल से भी फेंक सके, पुरानी से भी फेंक सके, और फिर बैटिंग में जब जरूरत हो टीम को तो वो एक अच्छी इनिंग खेल सके मिडल ऑर्डर में आके। उमर जई में वो सारी कला है जो वो दिखा भी रहे हैं इस सीजन में आईपीएल में। उमर जई हो गए। फिर तेवतिया, उन्होंने पहले बॉलिंग भी करते थे लेकिन बॉलिंग अब छोड़ रखी है उन्होंने, लेकिन ये है कि एज अ फिनिशर खेल रहे हैं और फिनिशर के तौर पे जो टीम को रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरी करते हैं। जब जरूरत हो तो मैंने देखा है कि वो बंदा स्कोर करता है। तो तेवतिया है, उन पे काफ़ी टाइम से ट्रस्ट भी कर रही है टीम और उनको खिला भी रही है। फिर बॉलिंग सेक्शन में आ जाते तो बॉलिंग सेक्शन में मुझे जीटी की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। आपकी बड़ी बड़ी टीम्स है जैसे आरसीबी वगैरह, उनसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी टीम बॉलिंग में। जैसे राशिद खान है, फिर आपने देखा होगा मोहित शर्मा को बहुत दिमाग से यूज़ किया जाता है कैप्टन्स के थ्रू, क्योंकि पता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और आखिरी के जो आपके 10 ओवर में जो उनके 4 ओवर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रूशल भी हो जाता है मैच के लिए। पिछले में आपने देखा होगा रोहित शर्मा का 1 ओवर अच्छा नहीं गया टीम के हिसाब से, अब वही मैच साइड हो गया। तो ये शो कर रहा है कि उस खिलाड़ी की इंपॉर्टेंस की कि उस पर टीम कितना डिपेंड थी। उमेश यादव, आपको पता है कि वो अच्छा एक्सपीरियंस अपना यूज़ कर रहे हैं इस आईपीएल में, टीम उसको कंटिन्यू खिला भी रही है और अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। फिर अफगानिस्तान के नूर अहमद, आपको पता है वो खेल रहे हैं नूर अहमद इस मैच में, मतलब पिछले मैच में भी खेले थे। टीम के सिचुएशन के हिसाब से कि पिचेस कैसी रहेगी उस हिसाब से टीम शफल कर रही है। और लास्ट खिलाड़ी आप लास्ट में मुझे लगता है कि विजय शंकर भी रहेंगे टीम में और केन विलियमसन तो है ही। तो ये 11 खिलाड़ी रहने वाले हैं। अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो चेंजेस आपको मेरे यूट्यूब वो चेंजेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपनी फैंटेसी टीम के बारे में कि हमारी फैंटेसी टीम में कौन से 11 खिलाड़ी रहेंगे। दोनों टीमों को मर्ज करके हम अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे। तो विकेट कीपर सेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो विकेट कीपर सेक्शन में मैं अपनी टीम में राहुल को रखूंगा और डीकॉक को रखूंगा। और लोअर डाउन में आपको पता है पूरन अच्छा खेल रहे थे, पूरन भी मेरी टीम में रहेंगे। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में आपको पता है गिल एक अच्छी इनिंग खेल के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस सही रहेगी, तो गिल को मैंने अपनी टीम में रखा है। और साई सुदर्शन, मुझे उनकी पर्सनली टेक्निक बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छे बैट्समैन है और जब शॉट्स मारते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी बैटिंग में जो दिखता है वो कला है और टेक्निक है वो बहुत प्यारी लगती है। तो साई सुदर्शन हो गए। फिर केन विलियमसन, मुझे लगता है वो खेलेंगे तो वो हो गए मेरी टीम में। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों। तो स्टोइनिस काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, उनको मैंने अपनी टीम में रखा है। फिर उसके बाद उमर जई, जो कि उमर जई आपने देखा है बॉलिंग में तो अच्छा ऑप्शन है ही, जब बैटिंग का मौका मिलेगा तो मुझे उम्मीद है वो बंदा रन भी मारेगा, अगर बॉल्स वगैरह काफ़ी रहती है तो वो एक अच्छी इनिंग खेल के जाएगा। उमर जई हो गए। तो बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों। तो बॉलिंग सेक्शन में राशिद खान का आपने ये देखा होगा कि वो जैसे फॉरनर्स खिलाड़ी है उनके खिलाफ तो मतलब घातक ही हो जाता बंदा, डेडली, कि विदेशियों को समझ नहीं आ रहा है वो क्या फेंक रहा है। वहीं अपने इंडियंस की बात आ जाती है वो उन्हें थोड़ा पिक कर लेते हैं। अपने जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो तो पिक कर ही लेते हैं ईजी से। अपने जो डोमेस्टिक के भी खिलाड़ी है वो भी अच्छा खेल लेते हैं उसको। प्रभ सिमरन सिंह ने पिछले मैच में काफ़ी सारे अच्छे शॉट्स भी मारे थे उनके खिलाफ। तो इंडियंस को तो खैर इतनी स्पिन में दिक्कत होती नहीं है, विदेशियों को फंसाने में काफ़ी मतलब
कारगर साबित होते हैं। और फिर लोअर डाउन ऑर्डर में जैसे बॉलर्स वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए अगेंस्ट तो राशिद खान काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। फिर मेरी टीम में एक मोहित शर्मा को मैं अपनी टीम में रखूँगा और नवीन उलक हो गए। तो दोस्तों ये है मेरी टीम। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी है। कैप्टन और वाइस कैप्टन में मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा केन विलियमसन को और कैप्टन बनाऊंगा मैं डिकॉक को। तो ये मैंने अपनी टीम सेव कर दी है दोस्तों। स्क्रीन पे आप मेरे 11 खिलाड़ी देख सकते हो। विकेट कीपर में मैंने डिकॉक, राहुल और पूरन, लखनऊ के मैंने तीनों ही प्लेयर लिए हैं। फिर बैटिंग सेक्शन में आ जाते तो बैटिंग में मैंने विलियमसन, गिल और सुदर्शन को रखा है। ऑलराउंडर में स्टोइनिस और उमर जई को रखा है। बॉलिंग में मोहित शर्मा, राशिद खान और नवीन उलग। तो दोस्तों ये है मेरी 11 टीम, जिसमें कैप्टन मैंने डिकॉक को बनाया है और वाइस कैप्टन केन विलियमसन को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।